श्रीमद्भागवतम कथा रूप 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी का जन्म, 4 कुमारों एवं अन्यों का जन्म। 3रा स्कंद। विदुर जी का मन मैत्रेय ऋषि के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं सुनने के लिए उत्कंठा से भरा था, परंतु नम्रतावश सर्वप्रथम उन्होंने उन आध्यात्मिक विषयों पर जिज्ञासाएं की जिनमें जनसामान्य का कल्याण निहित है। वे सब जिज्ञासाएं करने के पश्चात अंततः विदुर ने स्वीकार किया कि भौतिक धर्म निर्देशों को बारंबार सुनने के पश्चात भी उनके अंतःकरण ने सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं की है। इसलिए उन्होंने मैत्रेय ऋषि से कृष्ण कथा सुनाने का निवेदन किया, जो महाभारत के श्रवण का सच्चा लाभ है। दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए तो ऐसे लोग सहानुभूति रखते हैं जो स्वयं सहानुभूति के योग्य है। दूसरे शब्दों में, निराकारवादी ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो व्यर्थ शारीरिक कार्यों में अपना मूल्यवान समय गंवाते हैं, परंतु भगवान के भक्त उन निराकारवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। दिव्य ज्ञान के असीमित विषयों को कहाँ से आरंभ किया जाए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विदुर ने मैत्रेय ऋषि का सलाह दी कि वे भगवान के पुरुष अवतारों से विषय का आरंभ करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तुमने लोक कल्याण हेतु ये प्रश्न किया है, इसलिए आपकी कीर्ति सर्वत्र फैले। आपने अपने हृदय में एक मन से भगवान श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपका जन्म श्री व्यास देव के वीर्य द्वारा हुआ है। मैं जानता हूँ कि आप यमराज के अवतार हैं और मांडव्य मुनि के शाप से आपने एक शूद्र दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप भगवान के अंतरंग पार्षदों में से एक है। आपने अपने नित्य धाम को लौटने से पहले भगवान ने आपको देने के लिए मुझे कुछ निर्देश दिए हैं। एक समय की बात है कि राजा की सिपाहियों ने मांडव्य मुनि के आश्रम में छिपे कुछ चोरों को पकड़ा था। मुनि को चोरों के गिरोह का सदस्य मानते हुए वे उन्हें भी बंदी बनाकर ले गए, परंतु जैसे ही वे उन्हें शूल दंड देने जा रहे थे, इसकी सूचना राजा तक पहुंची। राजा ने तत्क्षण एक ब्राह्मण का वध रोकने का आदेश दिया और स्वयं आकर मांडव्य मुनि से क्षमा याचना करने लगे। वहां से छूटकर मांडव्य मुनि सीधे यमराज के पास पहुंचे और अकारण मिली इस यातना का कारण पूछा। यमराज ने उन्हें बताया कि बचपन में मुनि ने नुकीली घास से एक चींटी को भेद दिया था और ये यातना उसी अपराध के फल स्वरूप थी। ये सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे कि नादानी में किए गए एक कार्य के लिए इतना बड़ा दंड कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यमराज को शूद्रानी के गर्भ से जन्म लेने का शाप दे दिया और इस प्रकार यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। सर्वप्रथम मैत्रेय ऋषि ने भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनके विराट रूप का। इसे सुनकर विदुर जी ने ऋषि से निवेदन किया कि वे सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें वो भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान ने क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याणार्थ महान ऋषि मुनियों को सुनाया था। युगों पूर्व सनत कुमार आदि ऋषि उच्च लोकों से गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए इस ब्रह्मांड की तह तक आए थे। उन्होंने भगवान वासुदेव पर ध्यान मग्न बैठे भगवान संकर्षण के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। तब जब ऋषिगण दिव्य प्रेम भरे वचनों से भगवान का गुणगान कर रहे थे, भगवान संकर्षण ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सहस्रों फनों पर स्थित रत्न सर्वत्र अपनी आभा बिखरने लगे। उस समय भगवान संकर्षण ने श्री सनत कुमार को श्रीमद् भागवतम का सार बताया और बाद में श्री सनत कुमार ने उसकी शिक्षा सांख्यायन मुनि को दी। इस श्रृंखला में जब सांख्यायन मुनि इस श्रीमद् भागवतम का संदेश दे रहे थे, तो उस समय सभा में मेरे गुरुदेव श्री पराशर तथा बृहस्पति ने भी इसका श्रवण किया। तत्पश्चात पुलस्त ऋषि के परामर्श पर श्री पराशर ने इस पुराण शिरोमणि का ज्ञान मुझे प्रदान किया। हे पुत्र, वो ज्ञान अब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति सदैव तुम्हारी निष्ठा रही है।
एक समय एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया। प्रतिशोध में पराशर मुनि ने सारे नरभक्षियों को जला मारने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। परंतु यज्ञस्थली में पहुंचकर जब वशिष्ठ जी ने अपने पौत्र पराशर मुनि को वो कार्य करने से रोका तो उनका मान रखने के लिए पराशर मुनि ने वो यज्ञ बंद कर दिया। इसे देखकर राक्षसों के पिता पुलस्त अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पराशर मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। इसके पश्चात मैत्रेय ऋषि ने विस्तार पूर्वक विदुर को कथा सुनानी आरंभ की। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भगवान शंकरसन के मुख से प्रलय अग्नि निकलती है और तीनों लोक को नष्ट कर देती है। इस अग्नि की प्रलयंकारी गर्मी से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महरलोक के अन्य निवासी जनलोक में रहने चले गए। ये अग्नि 100 दिव्य वर्षों अथवा 36,000 मानवीय वर्षों तक प्रज्वलित रही। फिर 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। फलस्वरूप समुद्रों में बाढ़ आ गई। जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, भगवान विष्णु उस जल पर विराजमान अनंत शेष के बिस्तर पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाश विहीन हो गए, तब जनलोकवासियों ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान समस्त बद्धजीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर में निवास करते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ये जीवात्माएं अपनी इच्छाओं तथा कर्मानुसार पुनः प्रकट हुई तो दूषित मानसिकता होने के कारण वे सब नीले रंग की लग रही थी। जब भगवान बद्धजीवों के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे थे, जिसे सूक्ष्म सृष्टि भी कहा जाता है, वो उनकी नाभि में छिद्र करके बाहर प्रस्फुटित हो गया और एक कमल का रूप ले लिया। उस विराट रूप अथवा कमल ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। उस समय गर्भोदक्षयी विष्णु ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया और उसमें प्रवेश कर गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वे अपने जन्म के स्रोत को खोजने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे और इसके फलस्वरूप उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी अपने जन्म एवं उद्देश्य को लेकर भ्रमित थे, परंतु ये विचार करके कि कहीं न कहीं इस कमल का स्रोत अवश्य प्राप्त होगा, वे कमल की खोखली डंडी में प्रवेश करके नीचे जाने लगे। परंतु भगवान विष्णु की नाभि के निकट पहुंचने पर भी ब्रह्मा जी अपने स्रोत का पता लगाने में अक्षम रहे। अंततः ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर लौट आए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान लगाने लगे। 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उन भगवान को प्रत्यक्ष देख पाए जिन्हें महान प्रयत्नों द्वारा देखना भी संभव नहीं होता। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की श्वेत देह पर विश्राम करते गर्भोदक्षयी विष्णु को देखा। देदीप्यमान मणियों से सुशोभित शेषनाग के फन अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। भगवान का विशालकाय शरीर तीनों लोकों की लंबाई चौड़ाई को अपने में समेटे हुआ था और उनकी अंग आभा मणि के पर्वत को भी लज्जित कर रही थी। यद्यपि संध्या समय के केसरी आकाश में लिपटा मणि पर्वत अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, भगवान का पीताम्बर उसकी सुंदरता को पछाड़ रहा था। भगवान का रत्न जड़ित सुनहरा मुकुट स्वर्ण जड़ित पर्वत शिखरों का उपहास जड़ाता प्रतीत हो रहा था और पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले झरने, हरियाली और तथा रंग बिरंगे पुष्प भगवान के शरीर पर सजे रत्नों, मोतियों, तुलसी पत्रों तथा फूलों की मालाओं के सामने फीके पड़ रहे थे। जब भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर ब्रह्मा जी को उनका दर्शन दिया तो उनके चरणों एवं हाथों के चंद्रमा सदृश नाखून दिव्य प्रकाश बिखरते हुए फूलों की पत्तियों के समान प्रतीत होने लगे। अपने भक्तों के दुखों को हरने तथा उनकी सेवाओं को सराहना करने के लिए भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंततः ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके समक्ष अन्य कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान खड़े हैं। तब भगवान विष्णु की नाभि कमल, पुष्प, प्रलयकारी जल, शुष्क वायु तथा आकाश को देखकर, जिन्हें सृष्टि के 5 कारक माना जाता है, ब्रह्मा जी रजोगुण से आवेशित हो गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का पूर्ववत सृजन करने का निश्चय किया और इस कार्य हेतु भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, अनेकानेक वर्षों की तपस्या के पश्चात अब मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है और इसलिए एकमात्र आप ही ज्ञेय हैं। हे नाथ, जो जन वैदिक ध्वनि रूपी बहती वायु को सुनकर अपनी कर्ण छिद्रों द्वारा आपके चरण कमलों की सुगंध लेते हैं, वे अपने हृदयों में कभी भी आपके चरण कमलों से विलग नहीं होते। अधिकृत स्रोतों से
अधिकृत स्रोतों से श्रवण करके आपके भक्त अपने कानों द्वारा आपका दर्शन करते हैं और इस प्रकार अपने हृदय में आपको स्थापित करने से उनके हृदय निर्मल हो जाते हैं। हे आराध्य देव, ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है। ये आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। मैं आपका शरणागत हूँ। मुझ पर कृपा करते हुए मुझे पर्याप्त बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कर्तव्य का समुचित निर्वाह कर सकूँ। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपकी सेवा करते समय मैं अपने कार्य के भौतिक प्रभावों से प्रभावित होकर मिथ्या अहंकार के गर्त में ना गिर जाऊँ। मुझे इस बात का कभी अभिमान ना हो कि मैं सृष्टि करता हूँ। अपने कार्यों के दौरान मुझे अनेक दुष्ट दुराचारी लोगों से व्यवहार करना होगा। मेरा निवेदन है कि उनसे उनके संग के प्रभाव से मेरा पतन ना हो। हे भगवान, आप अपने नेत्र खोलकर कृपया प्रसन्नतापूर्वक मुझे ये वर प्रदान करें और अपने मार्गदर्शन द्वारा मेरी निराशा का छिन्न भिन्न कर दें। भगवान स्पष्ट देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि को लेकर भारी चिंता है और वे प्रलयकारी अथाह जल को देखकर मानसिक रूप से हताश भी है। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भगवान गहरी तथा गंभीर बानी में बोलने लगे। ब्रह्मा जी, चिंतित एवं हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी ये सब इच्छाएं पहले ही पूरी की जा चुकी है। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को सुदृढ़तापूर्वक भक्ति पथ पर स्थिर करें और इस प्रकार समस्त ज्ञान आपके हृदय में उदित हो जाएगा। जब आप अपनी सेवाओं में तल्लीन होंगे, उस समय आप मुझे अपने तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर देख पाएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि आप ये ब्रह्मांड तथा अन्य सब प्राणी मेरे भीतर भी है। इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके आप समस्त मोह माया से मुक्त हो जाएंगे तथा इस प्रकार आपके भय का कोई कारण शेष नहीं बचेगा। क्योंकि आपने ब्रह्मांड एवं जीवों की सृष्टि करके मेरी सेवा करने की इच्छा की है, मेरी अहेतु की कृपा से आप कभी भी अपने कार्यों में असफल नहीं रहेंगे। और विश्वास रखें कि यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। विश्वास रखें कि यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। ब्रह्मा जी, आपने जो मेरी स्तुति की है, आपने जो तपस्या की है और आपका मुझ पर जो दृढ़ विश्वास है, उसे मेरी अहेतु की कृपा का फल ही समझो। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से आप अपनी चेष्टाओं में सफल रहेंगे। यह कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी भगवान के निर्देशानुसार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने लगे। इस अवधि के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचंड वायु के प्रभाव से उनका कमलासन तथा नीचे जल हिचकोले हो रहा है। परंतु लंबी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई थी और देखते देखते वे उस वायु तथा जल दोनों को पी गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वो कमल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और समस्त लोग उसके अंदर समाये हुए हैं। ब्रह्मा जी उन्हें उनकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करने पर विचार करने लगे। इस उद्देश्य से वे कमल के आंतरिक चक्र में प्रविष्ट हुए और पहले उसे 3 भागों में तथा बाद में 14 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न स्तरों के प्राणियों के लिए विभिन्न आवासीय व्यवस्था की। आरंभ में भगवान ने अपने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से 6 सृष्टि की थी। पहला, महत्तत्व अर्थात समस्त भौतिक तत्व को जोड़ जिनकी सहायता से प्रकृति के गुण कार्य करते हैं। दूसरा, मिथ्या अहंकार। तीसरा, इंद्रिय बोध। चौथा, ज्ञान एवं कर्मेंद्रिया। पांचवा, नियामक देव। और छठा, वो अज्ञानता जिसके वशीभूत होकर जीव मूर्खवत कार्य करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि की। पहला, 6 प्रकार के अचल जीव। दूसरा, 8 विभागों में निम्न पशु। तीसरा, ऐसे मनुष्य जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। चौथा, उच्च श्रेणी में आने वाले 8 प्रकार के मनुष्य, देवता, पितर, असुर, गंधर्व और अप्सराएं, यक्ष और राक्षस, सिद्ध, चारण और विद्याधर, भूत, प्रेत और पिशाच तथा किन्नर जैसे अतिमानवीय प्राणी। इन विभिन्न जीवों की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की ऐसी अज्ञानता का निर्माण भी किया जिनका प्रभाव इन जीवों को बांध कर रखेगा। यह है, पहला, मोह अर्थात इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठने की अज्ञानता जिसके कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। दूसरा,
अंधतामिश्र अर्थात मृत्यु की भावना और उससे उत्पन्न होने वाला भय। तीसरा, महामोह अर्थात मिथ्या स्वामित्व की भावना। चौथा, तमस अर्थात स्वयं को धोखा देने की प्रवृत्ति। और पांचवा, तामिश्र अर्थात निराशा के बाद क्रोध। इन 5 प्रकार की अज्ञानता का निर्माण करके ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे और इन भ्रामक गुणों की सृष्टि को पाप मान रहे थे। इसलिए आगे की सृष्टि करने से पूर्व उन्होंने स्वयं को उस पाप से मुक्त करने का निश्चय किया और भगवान पर ध्यान लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 महान ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को जन्म देकर आदेश दिया, प्रिय पुत्रों, अब तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। परंतु वे 4 कुमार, वे चतुष्कुमार साधारण नहीं थे। ऊर्ध्वरेता, जिनका वीर्य ऊपर की ओर बहता है, होने के कारण उनके जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति था। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा ठुकरा दी और गृहस्थ आश्रम अंगीकार नहीं किया। अपने पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से भर उठे, परंतु वे जानते थे कि उनके ये पुत्र आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत है और ये विचार करके उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। उनका अनियंत्रित क्रोध उनकी भौं के बीच से बाहर निकला और तुरंत रक्त एवं नील वर्ण के बालक का रूप ले लिया। जन्म लेते ही वह बालक रोने लगा। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु एवं भाग्य के नियंता, कृपया मेरा नामकरण करके मुझे रहने के लिए एक निवास प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने उस बालक को सांत्वना देते हुए कहा, बालक, रो मत, मैं निश्चित ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्योंकि तुम इतनी जोर जोर से रोदन कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा एक नाम होगा रुद्र। मैंने तुम्हारे निवास की व्यवस्था पहले से ही कर दी है। वे स्थान होंगे हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। रुद्र के अतिरिक्त तुम्हारे 11 नाम होंगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामनदेव और धृतव्रत। तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी और उन रुद्रानियों के नाम होंगे धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। क्योंकि तुम प्रजापतियों में से एक हो, इसलिए अब विशाल स्तर पर प्रजा का विस्तार आरंभ करो। आज्ञा प्राप्त करके रुद्र ने प्रजनन आरंभ कर दिया। उनके पुत्र पौत्र का रूप एवं स्वभाव अत्यंत भयावह था और संख्या असीमित। तब एकत्र होकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड का निगलने का प्रयास करने लगे। इसे देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे और उन्होंने रुद्र को आज्ञा दी, हे पुत्र, ऐसे भयावह प्राणियों को जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेत्रों से अग्नि उगल रहे इन प्राणियों ने समस्त दिशाओं में तबाही मचा दी है, और इतना ही नहीं, ये मुझ पर भी आक्रमण करने से नहीं हिचकिचाए। अच्छा होगा कि तुम तपस्या द्वारा भगवान को प्रसन्न करो और उनसे सामर्थ्य प्राप्त करके पुनः समुचित सृष्टि का निर्माण करो। कुछ समय के लिए तुम प्रलय के समय की प्रतीक्षा करो, उस समय हमें तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। रुद्र ने अपने पिता ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार किया तो उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी ने इन पुत्रों को क्रमशः अपने मन, नेत्रों, मुख, कानों, नाभि, हाथ, स्पर्श, श्वास, अंगूठे तथा बौद्धिक चिंतन से उत्पन्न किया। क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि उनके शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग है, इसलिए उससे उत्पन्न पुत्र नारद को उनका सर्वप्रमुख पुत्र माना जाता है। नारद का अर्थ है वो जो अन्यों को भगवान नारायण प्रदान करता है। इन 10 पुत्रों के पश्चात ब्रह्मा जी की छाती से धर्म प्रकट हुआ और उनकी पीठ से, जहाँ भयावह मृत्यु होती है, अधर्म प्रकट हुआ। उनके हृदय से वासनाओं और कामनाओं का जन्म हुआ तथा उनकी भ्रूकुटियों के बीच से क्रोध का। ब्रह्मा जी के होठों से लोभ प्रकट हुआ तथा उनके मुख से वाक शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के शिश्न से समुद्र प्रकट हुए और उनके गुदादार से निकृष्ट एवं घृणित कार्य प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की परछाई से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। तब उनसे बाक नामक एक पुत्री ने जन्म लिया। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में उस कन्या के प्रति कामुक विचार उत्पन्न होने लगे। यद्यपि उस कन्या के मन में ब्रह्मा जी के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं थी। कामुकतावश ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री के पीछे दौड़ते देखकर उनके मरीचि आदि पुत्र सम्मानपूर्वक उन्हें संबोधित करने लगे।
वे भलीभांति परिचित थे कि उनके पिता के इस असाधारण व्यवहार के पीछे निश्चित ही कोई महान उद्देश्य होगा। ऋषियों ने कहा, माननीय पिताजी, आप जिस कार्य का विचार कर रहे हैं, ऐसा विचार आपके मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। ना ही आज तक किसी अन्य ब्रह्मा ने ही ऐसा विचार किया है और ना ही भविष्य में कोई ब्रह्मा ऐसी चेष्टा करेंगे। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परंतु ये कैसे संभव है कि आप अपनी ही पुत्री के साथ भोग करना चाहते हैं और अपनी इस इच्छा को नियंत्रित करने में अक्षम है। ये कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आपके आचरण का अनुगमन करते हैं। हम भगवान को प्रणाम करते हैं जिससे वे इस आकस्मिक पतन से आपकी रक्षा करें। अरे पता अपने पुत्रों के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और तत्क्षण अपना शरीर त्याग दिया। तब वो शरीर अंधकार में जन्म लेने वाली ऐसी भयावह धुंध के रूप में प्रकट हुआ जिसने समस्त दिशाओं को ढक लिया। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि कार्यों को आगे बढ़ाने का निश्चय किया तो उनके 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद यज्ञ सामग्री, धर्म के 4 सिद्धांत तथा वर्णाश्रम के 4 विभाग प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से पुराणों तथा इतिहास प्रकट हुए। इन्हें पंचम वेद भी कहा जाता है। तत्पश्चात वेदों का पूरक ज्ञान प्रकट हुआ, जिसमें संस्कृत अक्षरमाला, संगीत स्वरों, सैन्य कला, आयुर्वेद के साथ तर्क वितर्कों एवं साहित्य की शैली तथा शब्दावली का समावेश था। तब ब्रह्मा जी ने शेष सृष्टि कार्य को पूरा करने के लिए एक ऐसा शरीर स्वीकार किया जिसमें स्त्री संग वर्जित नहीं था। परंतु इतना करने पर भी जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में प्रजा का विकास पर्याप्त गति से नहीं हो रहा है, वे गहन चिंतन करने लगे। वे इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि उनके शरीर से 2 रूप पृथक होकर संभोग में रत हो गए। पुरुष रूप स्वयंभू मनु हुए और स्त्री शतरूपा। संभोग द्वारा उन्होंने 2 पुत्रों तथा 3 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा पुत्रियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। ज्येष्ठा पुत्री आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा सबसे छोटी प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। और इनके द्वारा ये जगत धीरे धीरे प्रजा से भरने लगा। स्वयंभू मनु ने प्रकट होते ही सर्वप्रथम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वे करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे, हे समस्त प्राणियों के जनक, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी प्रतिबंध के अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे सपत्नी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखे। अपने बड़ों के प्रति सम्मान एवं सामान्य शिष्टाचार है और एक पुत्र के रूप में तुमने एक आदर्श स्थापित किया है। कोई भी बुद्धिमान तथा अद्वेषी व्यक्ति सहर्ष अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी पूरी क्षमता से उसका पालन करने का प्रयास करेगा। क्योंकि तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मेरी इच्छा है कि तुम अपने ही समान अन्य योग्य पुत्रों को जन्म दो। धर्म के अनुसार संसार पर राज्य करो और यज्ञों द्वारा परम भगवान की आराधना करो। जब भगवान देखेंगे कि तुम प्राणियों को समुचित संरक्षण प्रदान कर रहे हो तो निश्चित ही वे तुम पर प्रसन्न होंगे। इसे सुनकर मनु ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरा जीवन है। ये पृथ्वी समस्त प्रकार के प्राणियों की आश्रय स्थली है, परंतु अभी तक गर्भोदक सागर में जा गिरी है। सर्वप्रथम कृपया इसे इसके नियत स्थान पर स्थापित करें। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पूरी तरह जल में निमग्न है तो उसके उद्धार के लिए वे दीर्घकालीन चिंतन में डूब गए। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल भगवान ही इस स्थिति में सहायता कर सकते हैं। जब वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से एक छोटा सा श्वेत बराह सुअर प्रकट हो गया। उसका आकार अंगूठे के अग्रभाग से अधिक बड़ा नहीं था। उसे देखकर ब्रह्मा जी विस्मित रह गए। देखते देखते उस बराह का आकार बढ़ने लगा और वो एक विशालाकाय हाथी के समान बड़ा बन गया। ब्रह्मा जी और कुमारगण, मनु, मरीचि आदि पुत्र उनके उस बराह के विषय में परस्पर विवाद करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वो वराह रूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है।
इस दौरान भगवान वराह अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए विशाल पर्वतों के समान गर्जना कर रहे थे और अपनी सत्ता का विरोध करने वाले किसी भी असुर को खुली चुनौती दे रहे थे। जब जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में निवास कर रहे ऋषियों ने चारों दिशाओं में गुंजायमान भगवान की तुमुल ध्वनि सुनी, वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। आकाश में उड़ान भरते हुए भगवान वराह अपनी पूंछ को पटक रहे थे और अपने खुरों तथा देदीप्यमान सफ़ेद सिंघों से बादलों को छितरा रहे थे। उनकी दृष्टि संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रही थी। ऋषियों की स्तुति का उत्तर देने के लिए भगवान वराह ने एक बार और दहाड़ लगाई और फिर तीव्रता से जल की गहराई में प्रवेश कर गए। इससे समुद्र में दो विशालकाय लहरें उठ गई। वे लहरें समुद्र की दो भुजाओं के समान थी, मानो समुद्र उन्हें उठाकर प्रार्थना कर रहे हो, हे भगवान, मुझे मत काटो, कृपया मेरा संरक्षण करो। सूकर का रूप लेने के कारण भगवान अपने नथुनों से सूंघ कर पृथ्वी को खोजने लगे। अंततः अपने तीक्ष्ण खुरों से समुद्र की तह खोदने पर उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। भगवान ने अत्यंत सहजता से पृथ्वी को उठाया और अपने नथुनों पर रखकर पानी के बाहर आ गए। इस अद्भुत कार्य को देखकर ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान करने लगे। महान ऋषियों की स्तुतियां स्वीकार करने के पश्चात भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने खुरों से पकड़ा और जल के ऊपर सही स्थान पर रख दिया। फिर वे अपने सनातन धाम को लौट गए। हरि हरि, हरे कृष्ण।